जय हिंद दोस्तों। आपका एप्टीट्यूड मैथ मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक वीडियो मैंने उस पर प्रोवाइड कराई है आपको, जो अनुपात और समानुपात की थी। ये उससे आगे का पार्ट है, यानी पार्ट 2 है। अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे। आज हम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके अनुपात और समानुपात से पूछे जाते हैं, यानी उसी लेवल के, यानी उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस उसमें क्या होता है, नंबर यानी अंक संख्या का फेरबदल होता रहता है और वही क्वेश्चन आगे पीछे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। लास्ट एग्जाम में, लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो मैंने अनुपात और समानुपात पे कराए थे। थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर अनुपात क्या होते हैं, कि अनुपात सर कैसे पढ़ेंगे, अगर दो संख्याओं के बीच में इस तरीके का कोई सिंबल लगा हुआ है तो उसे रेशो पढ़ेंगे, यानी कि सर उसे अनुपात को पढ़ेंगे। उसे क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी। बिल्कुल सही है, हाँ सर सही है। और अगर समानुपात को पढ़ना होगा तो ए अनुपात बी। जब हमारे दो इस तरीके के सिंबल लगे होते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम क्या, समान अनुपात। और सी अनुपात डी, हमने आपको ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि मान लो ए अनुपात बी आपको दिया है 2:3, और मैंने कहा बी अनुपात सी मैंने दिया आपको 5:7, और मैंने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या मान होगा। तब मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने की बहुत सिंपल सी विधि मैंने आपको बताई थी कि जो रेशो जहां दे रखे हैं उन रेशो को वहां लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बचे हुए फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट बचे हुए हैं, जो अंक रुका है उसी को आगे बढ़ा देंगे। यहां से इसको पीछे बढ़ा देंगे। तो अब इसको क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15 और 7 तियां 21। अब जब तक रेशो कब तक नहीं कहलाते, जब तक संख्या का अनुपात कब कहते हैं, संख्या का अनुपात कब कहते हैं, अनुपात जब लगेगा जब ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटें। यानी कि अनुपात हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी कि ऐसी संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से कोई भी रिलेशन ना बनाती हों, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 14:17, 14:17, तो बेटा ये अनुपात हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ कि 14:18, क्या ये अनुपात है, नहीं बेटा अनुपात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, ये संख्याएं दोनों 2 से कट रही हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18। तो सर अब 7:9, ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, तो ये क्या कहलाएंगी, ये दोनों संख्याएं रेशो कहलाएंगी। आगे बात समझ में सर, बिल्कुल आ गई। आज आगे के करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे के करते हैं क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करने हैं ना बेटा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी मैंने आपको पहले वाले उसमें समझा दी, ठीक है, लो लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन करा दी। अब क्वेश्चन आते हैं इस लेवल के, ठीक है। देखो जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दे, 9 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बन जाता है 16:27। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में भी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन का बेसिक समझना पहले, ठीक है। पहले मैं बेसिक समझाता हूं, फिर इसको क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो बेटा, ये कह रहा है कि मैंने माना ए और बी का अनुपात कितना है, 5:9। बिल्कुल सही है सर, सही है, 5:9। अगर संख्याओं के बीच से अनुपात हटाना होता है तो मुझे कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है। कर दिया, अनुपात हटा दिया। अब ये बन गई संख्याएं, अब ये बन गई आपकी संख्या 5x और 9x। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 9 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 9 जोड़ दिया जाए, तब संख्या का अनुपात बदल जाता है। 16 अनुपात क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। यानी अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बेटा देखना, इसी का रूप दूसरा बदलता हूं कि 5x + 9 डिवाइड ऑफ 9x + 9 बराबर 16/27। यानी कि मैंने इस वाली जो फॉर्म थी, जो ये संख्या का स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, बदल लिया। बिल्कुल सही है सर, बदल लिया, बिल्कुल बदल सकते हैं ऐसे। अब आपको क्या करना है,
सर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी इस 27 की मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या के साथ करनी है और इस 9x प्लस 16 इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है। यानी कि सर इधर अब कर देता हूं कि ये हो गया 5x प्लस के 9 गुणे में 27 बराबर कितना हो गया सर 16, 9x प्लस के 9, ये आ गया सर, आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 27 की गुणा किस में करूंगा 5 में, 27 पंजे 135, 135x प्लस 9, इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 नेम 63, 7 9 दूनी 18, 18 और 243, ठीक है, बराबर अगर 16 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 16 निम्मा होते हैं 144x प्लस के 144। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे सर। अब आपको क्या करना है, x वाले टर्म को x वाले पदों के पास ले जाओ और जो बिना x वाले हैं उनको वहां, जो कांस्टेंट वैल्यू उनको कांस्टेंट वैल्यू पर ले आओ। तो सर इसे ले जाऊंगा उधर तो किसका हो जाएगा सर माइनस का, तो ये हो गया 243 माइनस के 144, ये प्लस का उधर आके माइनस का 144x माइनस के 135x। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये बचा इधर 13 13 9 और ये बचा 9 99, यहाँ कितना बचा सर 44 9 9x, यानी कि सर 9x बराबर कितना आ गया 99। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 बटा 9 कितना आ गई सर 11, यानी x की वैल्यू आ गई 11। अब आपको क्या निकालना है सर दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी सर 9x मानी थी, कितनी मानी थी 9x, तो इसकी दूसरी संख्या हो गई 9 गुणा 11 बराबर 99। आ गई बात समझ में कि नहीं सर, आ गई, आंसर आ गया 99, आ गया, आ गया। ये तो था इसका बेसिक, क्या था बेटा बेसिक मेथड, आपको ये आना चाहिए बेटा। देखो ट्रिक जो होती है ना, ट्रिक आपके दिमाग में महीने 2 महीने 3 महीने रह सकती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि अब इसे मुझे 5 सेकंड में करना है, तो इसे 5 सेकंड में मैं कैसे हल करूंगा। अब मेरे को लॉन्ग मेथड तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को सर ईजी करना है। तो देखो बेटा, ये कह रहा है कि दो संख्या, ट्रिक मेथड देखना कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 16 अनुपात कितना हो जाता 27, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं मान लूं कि पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 9 है, अनुपात मैंने हटा दिए, मैंने मान ली 5 और 9 ही है संख्याएं, यानी फर्स्ट नंबर ये रहा और सेकंड नंबर ये रहा। तो यानी कि जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो 9 से डिविजिबल होंगे, सीधी सी बात है। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा था, तो देखो क्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है सर, हो रहा है। और 11 ही तो तुम्हारा क्या आ रहा था, ये x की वैल्यू आ रही थी। और देख लेना क्या ये बेटा 88 आपका 9 से पूर्णतः विभाजित होगा सर, नहीं होगा। 777 होगा, नहीं होगा सर। 66 होगा, नहीं होगा। तो आपको क्या मिल गया, जो संख्या पूर्णतः आपकी पूछी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सर मान लो कि 2 ऑप्शन मिल जाते, दोनों चीज लेके चलो। मान लो सर 2 ऑप्शन होते तो कुछ नहीं करते, दोनों ऑप्शन में 9 जोड़ के देख लेते। फॉर एग्जांपल अगर मैं 99 और मान लो कि यहां पर एक और आ जाता, ये मान लो ये भी सही हो जाता 88, तो मैं 99 में 9 जोड़ता, कितने हो जाते बेटा 108। तो 27 दूसरे का बनेगा, 27 को क्या करूंगा, इससे भाग करूंगा, 27 से भाग करूंगा। 27 से जब भाग करोगे तो क्या होगा, क्या ये 27 से जब इसको भाग करूंगा तो क्या इससे डिविजिबल नहीं होगा, देखो जरा। और दूसरी चीज देखना, दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट, जब इससे आप डिविजिबल करोगे तो 27 चौक कितने होते हैं सर, 108 होते हैं। तो ये डिविजिबल होने चाहिए। तो अभी आगे क्वेश्चन को हल करोगे तो आप इजीली समझ में आ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी आधार पर ट्रिक बेस कराऊंगा, बेसिक मैंने आपको करा दिया, ट्रिक बेस आधार कराऊंगा, कहोगे तो बेसिक करा दूंगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन पर आप, मैंने देखे हैं कि वो क्वेश्चन जो आप एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते बेटा, उन पर मिलियन सब्सक्राइबर, मिलियन व्यूअर्स होते हैं, उनका कोई बेनिफिट भी नहीं होता। चलो उनको छोड़ो, मैं ऐसे किसी के बारे में नहीं करा। चलो ये देखो आप, है ना, ये कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। तो बताओ उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, है ना, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो आप देखो इन संख्या, आप देखो पहले मैं आपको बेसिक करा देता हूं एक और सर, एक बेसिक और समझा दो, उसके बाद मैं आपको ट्रिकली समझा दूंगा ना इसका। देखो बेसिक,
देखो इसका बेसिक समझना, देखो कि 5 और 7 मैंने मान लिया ए और बी क्या है बेटा, ये वो संख्याएं हैं, तो सर कांस्टेंट संख्या से मल्टीप्लाई कर दी तो ये नंबर बन गए। ये कह रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में से 9 और 9 को घटाऊंगा, 9 और 9 को आप घटाओगे तो संख्या का अनुपात 7 अनुपात क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को मैं सर ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा, मैं सर किसके साथ करूंगा, इसके साथ तो करूंगा 11 की मल्टीप्लाई, और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा सर किसके साथ, इसके साथ। और अगर यहीं पर देखोगे तो 11 की गुणा 5 से करूंगा, 11 पंजे 55, 11 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा, 11 ने 99, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते कितने होते हैं, 63 एक्स 63। आगे बात समझ में, बिल्कुल समझ में। एक्स वालों को एक्स वाले के पास ले आ रहे हैं, वाई वाले और जो कांस्टेंट वैल्यू उनको कांस्टेंट वैल्यू के पास ले आ रहे हैं। चलो सर ले आओ, तो ये हो गया 55x माइनस के 49x बराबर ये माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा सर, प्लस का, तो ये 63 प्लस के क्या 99। बेटा अगर आप इसको घटाओगे, इसको अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 36 कि 9 में से 3 के कितने बचे, 6, ठीक है, 6 कम 6, 6 छंगा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 6 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो बेटा पहली वैल्यू क्या थी 5x और दूसरी वैल्यू क्या थी 7x। तो 5 गुणा 6, 6 पंजे कितना होता है 30, और 7 गुणा 6, 7 छंगे कितने होते हैं 42। तो कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या हुआ, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है सर, अंतर आ रहा है कितना मेरा 12। घटा दो कितना आएगा सर, 12 ही आएगा, आ गया 12, है ना। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, आपको करना आना चाहिए बेसिक मेथड से। लेकिन सर हमें बेसिक से नहीं करना, हमें तो किससे करना है, हमें करना है फास्ट मेथड से। तो अब देखना फास्ट मेथड से, तो चलो देखो ट्रिक मेथड देखना आप, यहाँ पर ट्रिक है ना, यहाँ पर देखना फास्ट मेथड। उसने कहा है कि अंतर, तो अगर a अनुपात b 5:7 है तो इसका अंतर कितना आ रहा है सर, इसका अंतर आ रहा है 2। तो देखो कि दिए गए ऑप्शन में कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सर 6 भी होती है, सर 12 भी होती है, और सर 18 भी होती है, लेकिन 15 नहीं होती। अगर आप तुक्का मारोगे तो 15 पे तो नहीं मारोगे। आगे समझ में कि हाँ तुक्का मारेंगे तो सर 15 पे नहीं मारेंगे, मारेंगे तो 6, 12 और 18 पे मारेंगे। सर बिल्कुल सही है, लेकिन सर यहाँ तो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, हमें तो ऑप्शन एक ही चलना है। बिल्कुल सही है। जो अगर घटाते हैं, अगर घटाने पर नया रेशियो क्या बनना है 7:11, तो इसका अंतर कितना आ रहा है सर, इसका अंतर 4 आ रहा है। तो अब देखो कि बेटा जी इनमें से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या 6 पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी, तो ये तो कट गया। क्या 18 होगी सर, नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन बचा सर, 12 बचा, और हमारा आंसर क्या आ रहा था सर, 12 ही आ रहा था। बोलो आगे बात समझ नहीं आ गई बेटा, कितना सेकंड लगी सर, 5 सेकंड लग गए, हो गए सॉल्व। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यही क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने कल कराया था वो बेसिक था आपका, वो आना चाहिए, ठीक है, वो मैं, लेकिन आप उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो उस लेवल के क्वेश्चन आपके टेट, यूपी टेट, लेवल तक के आते हैं। लेकिन आप यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो, बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा उस लेवल में यहाँ के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन के अंदर। चलो देखो, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। चलो इसको करते हैं बेटा। देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1/2, 2/3 और 3/4 है। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो कह रहा है कि वो संख्याएं बताओ, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, देखना। अगर हम देखें तो a अनुपात b अनुपात c, यहां क्या दे रखा है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। सर ये जो बटे वाली कहानी है इसको खत्म कर दो यहां से, है ना, क्योंकि अगर इजीली हो जाएगा तो बेटा पहले इसकी गुणा इसमें कर दी और इसकी गुणा इसमें कर दी। बटे से हटाकर मैंने क्या कर दिया, सिंगल रेशो निकाल लिए। अब क्या करो आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो गया 4 दूनी 8, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, कितना हो गया 9। तो यानी कि अब ये a अनुपात b अनुपात c 3:4, और यहाँ हो गया 8:9। खालिस्तान कौन से बचे हुए हैं सर, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखो आ गया। अगर ये सॉल्व करना आपको नहीं आता तो क्या कर लेते, नहीं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। सब मैंने क्या बता, हर चीज़ में आपको नया दूंगा मैं आपको।
देखो चाहे नीचे मल्टीप्लाई में काट लो, चाहे यहीं काट लो, बात तो एक ही है, बात एक ही है। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि अगर तीनों में कोई संख्या से सभी संख्याएं कट रही हैं तो उनको काट लो। 3 दूनी कितने हो गए सर 6, कितने हो गए 6, ठीक है, 3 दूनी 6, अनुपात 4 दूनी 8 और 9, यानी कि अगर मैं बोलूँगा तो तीनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा सर, तीनों संख्याओं के बीच A अनुपात B अनुपात C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 8 और 9। बिल्कुल सही है सर, सही है। अगर मैं कहूँगा अब इनका अनुपात डालूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि A की वैल्यू कितनी हो गई 6x, B की वैल्यू कितनी हो गई 8x और C की वैल्यू कितनी हो गई 9x। बिल्कुल सही है सर। x क्यों लगाया मैंने बेटा, नंबर बना लिया, आई बताऊंगा क्यों। अब इसने कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच कितना अंतर है 36। सबसे छोटी तो ये है, सबसे बड़ी ये है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है मेरे हिसाब से सर 3x। 3x बराबर कितना दे रखा है 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ रही बेटा 12 आ गया। क्या कह रहा है संख्या के मान बताओ, तो a की वैल्यू कितनी है 6x, 6 इंटू 12, 12 छंग कितने होते हैं सर 72, a की वैल्यू 72 आ गई। b बराबर कितने होते हैं 8x, 8 12 अट्ठे कितने होते हैं सर 96 होते हैं, ये आ गया। और तीसरी कौन सी है 6, तीसरी कौन सी है, तीसरी है 9x, तो 9 गुणा कितना सर 12, 12 निम्मा कितने होते हैं सर 108। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हुई बात क्लियर। छोटा सा सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल तो था नहीं, है ना, हो गया सवाल सही। चलो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 4, आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वरना एग्जाम के अंदर आप किताबें देख लेना, लास्ट ईयर के पेपर क्वेश्चन उठा के देखा करो बेटा, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। ये कह रहा है 3 त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में हैं। अगर त्रिभुज का परिमाप 52 है, 52 सेंटीमीटर का है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। क्या आप इसमें ऐसे करके बता सकते हो बेटा कि सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा A अनुपात B अनुपात C, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इनका अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्हें फ्रैक्शन से मुझे सिंपल में निकालना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा सर ये 3, इसकी करूंगा तो कितना हो जाएगा सर 2, इसकी करूंगा तो ये 4 और इसकी करूंगा तो बेटा जी 3। तो यानी कि A अनुपात B अनुपात C है वो 3 अनुपात 2 और 4 अनुपात क्या है 3। आप एक काम करो, जो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं इन्हें भरकर इनका मान निकाल लो। इन्हें भरकर मैंने क्या निकाल लिया मान। अब देखो चाहो तो आप यहीं पर काट के इन्हें छोटी कर सकते हो सर, 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 4 और 3, यानी कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी भुजा ये रही, सबसे छोटी भुजा ये है। ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी भुजा सर, अभी नहीं होगी, हो जाएगी कोई बात नहीं है, सबसे छोटी भुजा, और ये हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। कैसे, इसे 6x मान लो, इसे 3x मान लो। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका, चलो इसे मैंने मान लिया 4x। अभी क्वेश्चन यहाँ पर हल नहीं हुआ, अब इसने क्या बोला, अब मैंने इसको भुजा बना ली, मैंने क्या बना ली, इसको भुजा बना लिया, है ना। ये कह रहा है परिमाप, अगर त्रिभुज के परिमाप की बात करेंगे तो परि प्लस माप यानी चारों भुजाओं का योग, यानी कि 6x प्लस के 4x प्लस के 3x, ये इसका क्या है परिमाप। और परिमाप कितना दे रखा है 52। ये कितना हो गया 6, 4, 10 और 3 13, 13x बराबर कितना हो गए सर 52। तो x की बराबर कितना हो गए 13 चौक कितने होते हैं 52, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा का मान। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये 3x, और x की वैल्यू आपको मालूम चल गई कितनी है बेटा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, आंसर आ गया 12। आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, आगे बात समझे। अब इनके लिए ना कोई वो जादू की छड़ी नहीं है बेटा, कोई कि तुम्हें बेवकूफ़ बना दे कि ऐसा ऐसा होगा, यही करना इसी तरीके से पड़ेगा तभी क्वेश्चन निकलेगा। कोई इसकी ट्रिक व्रिक नहीं होती है, ठीक है, वो घुमा फिरा के आपको यही चीज़ें बताएंगे, है ना। चलिए बेटा, देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया सर, आ गया। इस लेवल का क्वेश्चन आपका CPO में आता है, CDS में आता है, टेट में आता है, हर बैंक में आता है, हर एक एग्जाम में आता है। तो देखो सोल्यूशन कि सर आपने बताया था कि x अनुपात y का मान दे रखा है, जैसे कि 7/3, 7 अनुपात
3। तो आपने कहा था कि इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। उठाकर इनकी वैल्यू का क्या रखना है सर, सिर्फ इक्वेशन में दी गई इक्वेशन में क्या रखना है, इनका मान रखना है। तो सर y का मान, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है, y का मान है 3 प्लस y स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइड ऑफ कितना x स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 7 तियाँ 21, 21 प्लस के 3 तियाँ 9, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 21। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया सर 30 हो गया, डिवाइड बाई 9 में से 1 गया कितने बचे 8 और सर कितना 4 में से 2 गया कितने बचे सर 2। अब क्या करना है सर, काटना है, बिल्कुल काट लेंगे। देखो 2 से काट लो 15 और 2 से काट लो 14। आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई 15/14। अरे बेटा सॉरी, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ गड़बड़। तो ये कितना हो गया सर 40 हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सही कर देता हूँ ना, इसको ठीक लेना है ना, थोड़ा सा गलत हो गई। ये हो गया 30 ऊपर 30 बट्टे कितने हो गए बेटा, ऊपर नीचे हो गए 40। तो इससे कट गया 3 बट्टे क्या आ गया, इसका आंसर कितना हो गया 3/4। इसका क्या हो गया सही आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। वो वहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, देख लेना है थोड़ा सा कि सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, हम 21 लिख गए थे, वो 3 गुणा में। ठीक है, हो गया आंसर 3/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में, आ गई समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। चलो बेटा देखो, कह रहा है 3 संख्याओं का योग कितना है 98। कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो कह रहा है दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो हो गया आंसर, किसमें कौन सी बड़ी बात है सर, A अनुपात B अनुपात C लिख लिया मैंने। पहले तीनों का अनुपात निकाल लेता हूं। कह रहा है कि सर पहली 2 संख्याओं का अनुपात ये है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये है। फिल इन द ब्लैंक्स में भरना मैंने आपको बता दिया। हाँ सर बता दिया, हो गया 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 8 तियाँ 24। सर ये बन गया मेरा क्या रेशो, क्या बन गया रेशो। तो बेटा इनमें क्या बना लो, इन्हें बना लो अब संख्या 10x 15x और 24x। ये कह रहा है तीनों संख्याओं का योग यानी कि 10 को जोड़ दो, 15 को जोड़ दो और 24 को जोड़ दो। इनको जोड़ने पर ये 98 हो रहा है। देखो 4 और 5 9, 2 और 1 3 और 1 4, 49x बराबर 98। 1 और ये 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 2। तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या का मान, मेरे हिसाब से दूसरी संख्या कितनी है 15x। तो 15x आपकी क्या है सेकंड नंबर। तो आंसर क्या हो गया 15 गुणा 2 बराबर कितना हो गया सर 30। सेकंड नंबर कितना आ गया बेटा, आ गया आपका 30। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल आ गई सर, आ गई। तो बिल्कुल अब आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेंसिल भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो इसने कहा कि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संख्याओं का योग कितना है 98 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 और दूसरी तीसरी का कितना दे रखा है 5:8। तो देखो A और B यानी B का रेशो ये रहा और B का रेशो ये रहा। देखो कौन सा नंबर जो है ऑप्शन में B से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। क्या ये 3 से ये डिवाइड हो जाता है, नहीं। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है सर, ये वाला हो रहा है। तो या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ये होगा। देखो अब 5 से क्या 30 डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। क्या 5 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आंसर ये कट गया, क्या बचा आंसर, सिर्फ आंसर बचा 30। बोलो आगे बात सुनिए। ट्रिक अप्लाई जहां पर होगी वहां पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, अपने दिमाग से चीजें निकाल दो। हर आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली मैथ को सीख लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। सही है सर, तो इसका सोल्यूशन हाथ में लेके चलो। सर ये कह रहा है A अनुपात B बराबर 3:4। तो 3x एंड 4x ये क्या आ गए आपके नंबर आ गए। इनमें से यदि इन संख्याओं का योग कितना आ रहा है 420, तो सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होगा। तो सर अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा 3x + 4x तो कितना हो गया 7x। और ये कह रहा है 7x बराबर कितना हो रहा है 720। तो सर x की वैल्यू आ गई 420 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 छंग कितने होते हैं 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब क्या कह रहा है
इनमें तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर? सबसे बड़ी संख्या 4x है, तो 4 इंटू क्या हो गया 60, 4x 6 चौक 24, तो कितना आ गया सर? 240 आ गया। बोलो आ गया आंसर कि नहीं आ गया? आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेंसिल भी कर सकते थे। देखो कैसे, इसने कहा कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उन संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है? 420। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर? 4 है। देखो क्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, हाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी। 4 से ये नहीं होगी और 4 से शायद 4 पंजे 20 ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। अब देखना कि दोनों में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। ये कह रहा है कि 68,000 रुपयों को ABC में इस अनुपात में बांटो, तो बताओ सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग के बीच में क्या अंतर होगा। तो ये तो सर आपने वो जो क्वेश्चन कराया था इससे पहले वहां पे संख्या दे रखी थी, यहाँ पर क्या दे रखे हैं? पैसे दे रखे हैं। हो जाएगा बहुत सिंपल, चलो करते हैं। चलो देखो, तो सर जो अनुपात दे रखे हैं A अनुपात B अनुपात C, पहले मुझे इन्हें फ्रैक्शन से हटाकर क्या बनाने पड़ेंगे? मुझे सिंपल बनाने पड़ेंगे, है ना। सिंपल अनुपात में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो बेटा, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये हो गया 4, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हो गया 2, इसका इधर कर दिया तो ये हो गया 16 और इधर कर दिया तो इधर हो गया बेटा कितना? 20, है ना। तो सही है सर। तो अब अगर मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भर दूंगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ गया सर? 16, बिल्कुल सही है सर। ये तो कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल सही है सर, सही है। तो देखो 8 चौक कितने हो गए? 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, ये हो गए 20, ठीक है सर। ये अभी कहाँ, ये तो कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, तो काटो। देखो सर 2 से काटूंगा तो 16 दूनी 32, सर 2 से काटूंगा तो 8 और 2 से काटूंगा तो 10। सर ये तो अभी भी कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो काटो। 2 से काटूंगा तो 8, 2 से काटूंगा तो 4 और 2 से काटूंगा तो कितना? 5। अब ये संख्याएं नहीं कटेंगी, तो रेशो कितने बन गए? तो रेशो बन गए बेटा 8:4:5 बन गए, बिल्कुल बन गए। तो ये कह रहा है कि सबसे बड़े A का मैंने अगर मान करूंगा तो इसका A का मान 8 है, B का मान कितना है? 4x है और C का मान कितना है? 5x है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी तो ये रही और सबसे छोटी कौन सी है? ये रही। कह रहा इसका अंतर कितना है? 3x, यही आपको निकालना है, बिल्कुल सही है। अब इसने कहा था कि 6800 रुपये को बांटना इनके बीच में, तो बेटा इनको आप जोड़ लो। 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो गए? 12 और 5 हो गए 17x, 17x बराबर कितना हो गया? 6800। तो x की वैल्यू आप निकाल लो, आपके आंसर आ जाएगा। 17 चौक कितने होते हैं बेटा? 68 होते हैं। तो x का मान कितना आ रहा है? x का मान आ रहा है 4000। अब क्या निकालना है? 3x की वैल्यू, क्योंकि दोनों के बीच में 3x और 5x 8x और 5x हटाऊंगा तो कितना बचेगा? 3x। तो 3x बराबर यानी 3 इंटू 4000, तो 3 इंटू 4000 का मतलब कितना हो गया सर बेटा? 12000। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? आंसर आ रहा है 12000, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, शायद मेरे उससे मेरा मिसप्रिंट हो गया है कि 16000 नहीं है, ये 12000 ही है ना, मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है बेटा 12000, ठीक है। वो प्रिंट करने में क्या होगी? गलती हो गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीटेट का और आपका सीपीओ का एग्जाम का। ये कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% क्या है? अधिक है। यानी कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, तो एक तरफ बॉयज़ हैं और एक तरफ बेटा गर्ल्स हैं। तो आपको बॉयज़ और गर्ल्स का मालूम है कि नहीं है? तो मैंने मान लिया 100% क्या हैं? लड़कियां हैं। तो 100% से कितना सर? 12% अधिक, तो 112% क्या हो गए? बॉयज़ हो गए। सर ये 112% से परसेंट अगर करूँगा तो नीचे नीचे कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 112 100। लेकिन सर ये तो नहीं बन सकते क्योंकि अभी तो ये कट रहे हैं, तो काट दो।
सर 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। सर ये तो अभी भी कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो अब रेशो बन गए, लड़के और लड़कियों का जो रेशो बन गया वो मैंने रेशो बना लिया, कितना आ गया 28 अनुपात कितना हो गया 25। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यही आपसे पूछ रहा है, तो बताओ लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा 28 अनुपात 25। तो 28 अनुपात 25 कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। आ गई बात सुनने, बिल्कुल आ गई। अब इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेंसिल भी कर सकते थे, इसमें कोई वो तो नहीं है ना। कैसे, तो देखो आप 12% को क्या लिख सकते हो, 12 बट्टे क्या होते हैं बेटा 100, ठीक है 12 बट्टे 100। सर ये तो कट रहा है किससे, 4 से, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 100। तो यानी कि ये हो गया 3 बट्टे 25। यानी कि लड़कियां कितनी हैं 25 और लड़के कितने हैं 3 ज़्यादा, तो कितने हो गए सर 28 अनुपात 25। बोलो आई बात समझ में। ये ट्रिक बेस था, ये आपको जब समझ में आएगा जब आप चीज़ों को बेसिक चीज़ों समझ जाओगे। चलो सर आ गया, क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। चलो देखो बेटा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ये कह रहा है कि ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। तो ये कह रहा है ए बी और सी, ये कह रहा है 2:3:5 है। ये कह रहा है कि वेतन में वृद्धि की गई है। अगर बेटा अगर आप इनमें x की वृद्धि करते, x का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो, तो ये x में 15% के आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने इसे मान लिया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 200 मिलते हैं, इसे 300 मिलते हैं और इसे 500 मिलते हैं। इसका मैंने बेहतर बना लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं करी सर। 100 का मल्टीप्लाई करके मैंने क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू बना ली, ठीक है सर। अब इसमें आपसे कह रहा है 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। तो 200 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो बेटा 0 से 0 कट जाएंगी, 15 दूनी कितने हो गए सर 30, यानी 30 रुपये की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। आई समझ, बिल्कुल सही। इसमें वो कर रहा है 10% की वृद्धि, तो 300 में अगर 10% की करूंगा तो बेटा कितने की होगी 30 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और 500 में कितने की कर रहा है 20% की। तो देखो 500 इज मल्टीप्लाई 20 काट दूंगा तो कितना हो जाएगा सर 100। यानी कि जो नया वेतन हो गया, जो नया वेतन हो गया, नया वेतन, वो नया वेतन कितना हो गया सर। पहले ए बी और सी पहले मिलते थे, इसे 200 अब मिल रहे हैं बढ़कर 30, तो कितने हो गए सर 230 वृद्धि ये वाली ए की, ठीक है। बी को कितने मिल रहे हैं सर, बी को मिल रहे हैं 300, इसमें 30 रुपये वृद्धि होगी तो हो गए 330। और सर यहाँ मिलते थे इसको 500, इसमें 100 रुपये वृद्धि होगी तो वृद्धि कितनी हो गई सर 600 रुपये की हो गई, कितनी 600 रुपये की। लेकिन आपसे रुपये नहीं पूछ रहा, आपसे अनुपात पूछ रहा है। तो अगर 0 0 0 0 0 हटा दूंगा तो सर ये बन जाएगा 23, 33 और 60। देखो ऑप्शन में है सर ये रहा, हो गया आपका आंसर। बोलो आ गई बात समझ में सर, आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। चलो देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। ये कह रहा है कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी, तो बेटा स्प्रिट आपको दे रखा है और दे रखा है पानी, किस अनुपात में दे रखा है 3:2 में है। यदि मिश्रण में स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो बताओ मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है। बिल्कुल सही है। तो बेटा अगर मैं इसे 3x और 2x रख लूँ तो मेरे हिसाब से x लीटर, यानी 1 लीटर क्या है स्प्रिट ज़्यादा है। ये कह रहा है 1 लीटर नहीं है, कितने लीटर है 3 लीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी सर 3 गुणा 3 बराबर कितने हो गए, 3 कौन सा ही x वाला, कितना हो गया 9 लीटर स्प्रिट हो गया। अगर आपसे पानी पूछता सर 2 × 3 कर देता तो कितने 6 लीटर क्या हो जाता पानी हो जाता। और अगर मिश्रण की मात्रा पूछता, अगर आपसे किसकी मात्रा पूछता मिश्रण की, तो 3x + 2x बराबर कितना होता है सर 5x, यानी 5 × 3 = कितना हो जाता 15x। बोलो आई बात समझ में कि नहीं सर, आ गई। तो ऑप्शन क्या हो गया सर, हो गया 9x, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। ये कह रहा है कि 6666 लीटर मिलावटी दूध, और दूध में क्या मिला हुआ है पानी, तो यानी कि मिल्क और वाटर, इसका रेशो दे रखा है 5:1, ठीक है। तो सर 5x और x, सही है ना सर, सही है, सही है। कितना है टोटल 66। तो मेरे हिसाब से अगर यही होता तो 6x होना चाहिए, किसका मिश्रण का, जो मिश्रण होना चाहिए वो कितने लीटर होना चाहिए 6
एक्स, ये कह रहा है 6x नहीं है, 6x की वैल्यू दे रखी है 66 kg के बराबर। तो बेटा देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 66/6, कितना आ गया 11। तो कह रहा है बताओ पानी कितना है, तो पानी है x और x की मल्टीप्लाई कितनी है 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। आ गई बात समझ में, हो गया आंसर। अब इसको आप विदाउट पेंसिल भी कर सकते हो। ये कह रहा है कि 66 लीटर मिश्रण है, कितना है बेटा 66 लीटर मिश्रण है, ठीक है, या केजी मिश्रण है, कुछ भी मान लो, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना है 5:1, तो यानी यही तो टोटल 6 लीटर मेरे हिसाब से मिश्रण है, 6 नहीं है 66 है, तो इसका 11 के साथ और 11 की मल्टीप्लाई 1 से, तो आंसर कितना हो गया 11 लीटर। ये आ गया आपका ट्रिक बेस विदाउट पेंसिल, और 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। चलो देखो, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा 2:3, ठीक है। ये कह रहा है कि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो, अगर मैं होता तो मैं इसे विदाउट पेंसिल कैसे करता विद इन ट्रिक से, और केवल 1 सेकंड के अंदर, सॉरी हिल गया कैमरा, कोई बात नहीं, 1 सेकंड के अंदर कैसे करता। ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है बेटा 2 और 3 कितना हो गया 5। देखो इनमें से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, एक तो सर ये हो रही है और एक ये हो रही है, ये नहीं हो रही है और ये नहीं हो रही। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर आ गई। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, अगर बेटा इसमें से अगर, चलो अब फिर मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा ना, चीजें समझना, दोबारा समझना, मैं आपको समझाता हूं, पहले बेसिक समझाता हूं, अगर बेसिक समझ में आ गया तो आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगी, वो तो आप समझेंगे ना। चलो देखो, ये मैंने माना A/B कितना दे रखा है 2:3, यानी कि 2x, और ये दे रखा है 3x। ये कह रहा है अगर मैं इसमें से क्या घटा दूं 2, आप समझना यहां पर, और इसमें क्या जोड़ दूं 2 जोड़ देता हूं, तो नया रेशो 1 क्या बन जाता है 2 बन जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब सर ये हो गया कि 2x - k2 डिवाइड ऑफ 3x + k2 बराबर क्या दे रखा है 1/2, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। चलो यहां पर आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 2x 2 - k2। मैं एक भी स्टेप आपका इसलिए नहीं काटता बेटा कि हो सकता है कुछ भाई बहन मेरे ऐसे बैठे हों जिनको मैथ बहुत पहले उन्होंने छोड़ दी हो, है ना, और नहीं आती हो। तो ये कितना हो गया 4x - k4, और ये हो गया 3x + k2। सर इस 3 को इधर ले आए और इस 4 को मैं इधर ले गया, तो ये 4x - k3x बराबर +k2, और ये माइनस के जाके उधर का प्लस, तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई सर 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब ये क्या कह रहा था, अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योग। तो बेटा पहली संख्या क्या थी 2x, जो a का मान, और b का मान कितना है 3x, इन दोनों को जोड़ो तो a + b का जो योग आ गया वो आ गया 2x + 3x बराबर हो गया 5x। अब इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, और x का मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, तो आंसर कितना हो गया बेटा, तो आंसर कितना हो गया बेटा, आंसर हो गया मेरा कितना 30, ठीक है। अब सर आपने अधूरी बात छोड़ दी थी पहले, अब समझना है यहां से, अब चलो अब समझना है यहां पर, जो मैंने छोड़ दी थी बात अधूरी उसको पूरा कर देता हूं। ये कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 में हैं, ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया बेटा 5। तो यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 5 से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो ये भी विभाजित हो रहा है सर, ये भी विभाजित हो रहा है, ये दोनों तो विभाजित नहीं हो रहे, तो ये दोनों तो मेरे ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है सर। लेकिन सर ये तो 2 आ रहे हैं ना ऑप्शन, हाँ सर 2 आ रहे हैं, आने दो। अगर जोड़ता घटाता भी हूं, अगर मैं जोड़ भी रहा हूं घटा भी रहा हूं, तो मेरा अनुपात चेंज हो जा रहा है। वो अनुपात क्या हो रहा है 1:3 हो रहा है, 1:2 हो रहा है, तो इसका टोटल अनुपात कितना हो रहा है 3। देखो कौन सी संख्या, इन दोनों में से कौन सी संख्या, फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो रही है 3 से पूर्णतः, तो सर वो तो हो रही है 30। तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी मेरा कट गया, यानी कि पहले और ऑप्शन से देखकर मैं विद इन 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। कैसे, एक बार दोबारा समझना। उसने कहा था कि a और b का अनुपात कितना दे रखा है 2:3, तो इनका योग कितना हो गया सर, योग हो गया 5। तो यानी ऑप्शन मेरे 5 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 24 डिवाइड होता है सर, नहीं। क्या 28 डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ऑप्शन में से ये कट गया और ये कट गया। लेकिन सर 30 और 10 तो डिवाइड होते हैं ना, 30 भी डिवाइड होता है 10 भी डिवाइड होता है। अगर आपको मिल गए 2 ऑप्शन, अब मैं सर कैसे चेक करूं, तो अब देखो घटाया और यहां जोड़ा,
चाहे जोड़ा जोड़ा होता, चाहे घटाया घटाया होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे घटा रहा है, चाहे जोड़ रहा है, चाहे जोड़ रहा है, चाहे घटा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नया रेशो देखो क्या बनना, 1:3। तो बेटा इन दोनों रेशो का अनुपात कितना आ रहा है सर, 3, इनका योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखना कि इस योग से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, 1 और चौथे में से। सर पहला ही हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन कितना हो गया, 30 हो गया। कितना सेकंड लगा सर, 5 सेकंड लगा, आंसर आ गया। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 14, 14। चलो बेटा देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। ये कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी का एक मिश्रण है, यानी कि मिल्क है और बेटा वाटर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, पानी है। ये कह रहा है कि मात्रा कितनी है, 7 अनुपात कितनी है, 3। ठीक है, यानी कि ये जो हो गया, ये क्या कहलाया आपका, मिश्रण कहलाया। तो मिश्रण की मात्रा अगर मैंने 7x और 3x कर ली तो ये की मात्रा कितनी होगी, 10x। और 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 80 के करीब। तो 10x बराबर 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो यानी इसका मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ भी कर दिया, तो 8 सत्ते कितने हो गए सर, 56। और यहाँ कितना कर दिया, 8 का कर दिया, तो 8 दूनी 8 3 24। ये 56 लीटर क्या है, मिल्क है, और 24 लीटर क्या है सर, पानी है। बिल्कुल सही है सर, समझ में आ गया। अब समझना आगे की बात। ये कह रहा है कि मैं इसमें पानी कितना मिला दूं, ये कह रहा है कि इसमें कितना लीटर में पानी मिलाऊं, कितने लीटर एक्स्ट्रा पानी मिला दूं कि जो रेशो था वो बदल गया, वो रेशो बदल कर कितना हो गया, 2 अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 2 अनुपात 1। कितना हो गया, 2 अनुपात 1। तो अब देखना क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 56 डिवाइड ऑफ 24x बराबर, क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो सर, लिख सकता हूँ कि इस वाले स्ट्रक्चर को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हो तो हो गया आंसर। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये हो गया 56 बराबर, इसका इधर कर दिया तो ये हो गया 24 दूनी 24 प्लस x की मल्टीप्लाई 2 से, है ना। तो ये हो गया बेटा जी 56 बराबर 24 दूनी 48 प्लस के 2x। ये बेटा इधर समझना, इस 48 को इधर लेकर आ गया तो 56 माइनस के 48 बराबर 2x। तो ये बचा कितना, 8, 8 बराबर 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। इससे काटूंगा कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू तो निकालनी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4। तो आ गया कितना लीटर, 4 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा आपको, पानी मिलाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर, आ गई, आ गई। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस लेवल के क्वेश्चन बताना मुझे, आपको मिलते हो यूट्यूब वगैरह पे तो बताना मेरे को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो देखो, ये कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर आय क्या होती है। आय, जो हमारी इनकम क्या होती है, हम इनकम को कहते हैं कि बचत प्लस खर्च। ये हमारी इनकम होती है कि बचत प्लस के खर्च। ठीक है, समझ में आ गई सर, समझ में आ गई। तो ये कह रहा है ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी आय 5:3 में है। तो सर चलो मैंने कह लिया, और ये कह रहा है इनकी खर्चा का अनुपात कितना है, मैंने कह दिया 9 अनुपात क्या है, 9:5 इनका खर्चा है। लेकिन ये बचा रहे हैं, ये तो इनकी आय हो गई और ये इनका खर्चा हो गया। बेटा अगर बचत को इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, खर्चा क्या हो जाएगा, खर्चा बराबर खर्चा। अगर मैं इसको बचत को ले आऊँगा तो मैं ये कहूँगा कि आय माइनस के बचत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ये तो हो जाएगी सर, बिल्कुल सही है। लेकिन सर 5 में से अगर ये रेशो है तो इसमें से मैं 1300 कैसे घटा सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या करा, इसे अनुपात से हटाकर मैंने संख्या बना ली। मेरे अनुसार से पहले व्यक्ति की जो आय है इनकम में वो 5x है, और दूसरे वाली कितनी है, 3x है। बिल्कुल सही। अब सर हो जाएगा, इसमें से मैंने क्या घटा दिए, 1300 घटा दिए, तो मेरे पास रेशो किसके आ गए, ये रेशो किसके हैं, बचत के, खर्चे के। और इसमें से कितने घटाने सर, 900 घटाने हैं, तो ये किसके आ गए, खर्चे के रेशो। अब हो गया सर सिंपल सा, वही वाला क्वेश्चन बन गया ये तो। बटे में कितना सर, 3x माइनस के 900 बराबर 9/5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ बेटा जी आपका ये बन गया। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो अब देखना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 25। चलो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छी तरीके से दिख जाए। तो
अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा सर 25x, और 13 की मल्टीप्लाई 13 पंजे कितने होते हैं सर 65 00, और इसकी करूँगा तो 9 कम 9 होते 27x, और 9 9 81 00। बिल्कुल सही है बेटा। x वाली चीज़ों को x वाले के पास ले आ रहा और खाली संख्याओं को कांस्टेंट वैल्यू के पास ले गया, तो ये हो गया सर 25x माइनस के 27x बराबर माइनस के 81, ये इधर जाके प्लस का, तो प्लस का कितना सर 6500। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अगर मैं घटा दिया तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 2x बराबर, अगर मैं इसे घटाऊंगा तो 81 600 1600 माइनस के, ये यहाँ से यहाँ कट गई तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर, x की वैल्यू आ गई 800। क्या आ गई बेटा जी, x की वैल्यू आ गई 800। बस हो गया क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा था कि बेटा आय क्या होगी, आय कितनी होगी, तो आय क्या थी बेटा, आय थी 5x और दूसरी क्या थी 3x। तो x की वैल्यू आपको मालूम चल गई, तो x की वैल्यू में 8 पंजे कितने होते हैं सर 40, यानी 4000। a की इनकम कितनी है सर 4000, और b की इनकम कितनी हो जाएगी सर, 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 3 24 कितनी हो जाएगी सर 2400। तो बोलो बेटा आई बात समझ में कि नहीं, a की इनकम 4000 और b की इनकम 2400। हो गया क्वेश्चन सर, हो गया। आपने ये 15 क्वेश्चन करे जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, किससे, अनुपात और समानुपात के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो मैंने कल कराया था वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर था आपका रेशो का, अनुपात और समानुपात का। जो क्वेश्चन आते हैं वो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन काम की है। आप इस वीडियो को देखो, एक बार समझ में नहीं आए कृपया 2 बार देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजें, क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन है, घर घर सब बच्चे घर ही बैठे हुए हैं, और हम लोग भी घर ही पर हैं, हम लोग टीचर भी घर पे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से कहकर वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, और क्या करें, इसको सब्सक्राइब कराएं चैनल को। धन्यवाद।